दोस्तों नमस्कार, जागो इंडिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और सभी लोग जो है तो अपने काम में लगे रहें, आगे बढ़ते रहें और जीवन आपका सभी का स्वस्थ रहे। रोज़ की तरह एक बार फिर सुविचार से संबंधित मैं कुछ लाइनें आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं, आपको वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं। यदि आपको ठीक लगे तो आप इन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लोगों को भी आगे फॉरवर्ड करिए, जिसे आप चाहते हैं उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। तो आज बात कर रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, सुविचार से संबंधित पहला हमारा लाइन है कि लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। तो कुछ ये बातें सही बात हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से हमें दूर रहना है। तभी जो है तो हम अपने जीवन में खुश रह पाएंगे और जो है तो हम अपने जीवन को अच्छे से जी पाएंगे। क्योंकि दुनिया है, हर तरह के लोग हैं और कुछ ना कुछ सभी लोग करते रहते हैं। उन जो बेकार की बातें हैं हम उनमें हमको नहीं फंसना है और उनसे जो है तो दूर ही रहना है। तभी हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, बुराई से दूर हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अपने कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं। राशि तो राम और रावण, कृष्ण और कंस की भी एक थी, परंतु नियति ने उन्हें फल उनके कर्म के अनुसार दिया। इसलिए अपने कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं। तो सबसे बड़ा चीज़ होता है कर्म। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा मिलता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। अपने कर्म के अनुसार अपने जो भी आज हासिल किए हैं वो कर्म किए हैं, तभी वो हासिल कर पाए हैं, नहीं तो किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। अच्छे से अच्छा भला इंसान भी जो है तो अपने कर्म से वो बिगड़ जाता है और बड़े से बड़े मुकाम हासिल करने के बाद भी एक फिर से वो जो है तो नीचे गिर जाता है। अपने कहा जाए कि एक नॉर्मल ज़िंदगी में आ जाता है। जब वो पद पैसा का अहंकार यदि करने लगता है तो वहीं से किसी भी व्यक्ति का जो है तो पतन चालू हो जाता है, विनाश शुरू हो जाता है। तो घमंड पालना अपने आप में पद पैसा का विनाश का ये पहला कारण है। यही होता है कि जब आदमी घमंड पाल लेता है अपने आप में, पद पैसा का जो भी रूप रंग जो भी उसके पास है, जहाँ भी घमंड की बातें आई सामने तो ये समझ लो कि उस व्यक्ति का विनाश जो है तो अब चालू होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चालबाज और मतलबी इंसान कभी किसी एक का सगा नहीं होता है। जो चालबाज होते हैं और जो मतलबी होते हैं वो कभी भी किसी एक के नहीं हो सकते हैं। वो हमेशा जो है उनकी विचार बदलते रहते हैं और वो बदलते रहते हैं। लोगों को धोखा देना उनका काम होता है, वो एक जगह ठहरते नहीं हैं। तो इन लोगों को पहचानना है कि कौन कैसा व्यक्ति है, इन सब चीज़ों को समझना है। क्योंकि सामने वाला जब मीठी मीठी बातें करते हैं तो इसके मतलब ये नहीं कि उसकी मीठी मीठी बातें हमसे कर रहा है तो वो एकदम सही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्हीं सब चीज़ों को हमको परखना है और जांचना है और इन लोगों से दूर रहना है। देखिए, कुछ बातें बताने से नहीं, खुद पर बीत जाने से समझ आती हैं। इंसान को जब तक ठोकर नहीं लगता है किसी भी काम में, तब तक वो सुधरता नहीं है। इंसान भले दूसरे लोग बताते हैं उसे कि इस काम को ऐसा ना करो, इसमें नुकसान होता है और ये जो है तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, आपको, आपके परिवार को। तो व्यक्ति जो है तो मानता नहीं है। जब तक उसको ठोकर नहीं लग जाता तब तक वो मानने को तैयार नहीं होता है। तो जब तक, ये सच बात है कि जब तक खुद पर ना बीत जाए तो किसी को भी समझ में नहीं आता है। जब खुद पर बीतता है तभी इंसान को समझ में आता है। और माता पिता ईश्वर का सबसे सुंदर आशीर्वाद हैं। उनकी गोद में ही हर खुशी और सुरक्षा है, उनके चरणों में ही सारा संसार है। माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। इस धरती का भगवान के बाद यदि कोई दूसरा भगवान कहा जाए, इस धरती का भगवान कहा जाए तो सिर्फ माता पिता हैं। मैं हर उस व्यक्ति से कहना चाहता हूँ जो इस वीडियो को देख रहा है, आप सभी से तेज़ आवाज़ में बात करना, लेकिन माता पिता से कभी भी अपने माता पिता से
तेज़ आवाज़ में बात ना करें, उनकी हमेशा कद्र करें। वो जो भी बोलते हैं उन्हें मानें, ताकि जो है तो आपका जीवन सफल हो जाए, क्योंकि वो हमारे भलाई के लिए कहते हैं, हमारे अच्छाई के लिए कहते हैं। माता पिता किसी की बुरा नहीं होते हैं, वो हमेशा जो है तो हमें खुश रहते हुए देखना चाहते हैं, आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। माँ बाप ही एक ऐसे हैं इस संसार में जो हमको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। बाकी हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ जो है तो कीमत चुकानी पड़ती है। तो इन चीज़ों को आप जानते हैं, समझते हैं। इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं, थोड़ा सा गहराई में जाएं, देखिए उसको और समझिए, ताकि आप भी इसको अच्छे से समझ पाएँ। और यहाँ पे लिखा है, पलटकर ना बोलने का मतलब ये नहीं कि इंसान के पास जवाब नहीं। एक अच्छा इंसान रिश्ते को बचाने के लिए खामोश होकर हार जाना बेहतर समझता है। यदि आप किसी रिश्ते में हैं और सामने वाले की आप गलती जानते भी हैं, तो भी कभी कभी जो है तो हमें रिश्तों को बनाए रखने के लिए कुछ गलतियों को नज़रअंदाज करना पड़ता है, चुप रहना पड़ता है। तो हमारा जो है तो रिश्ता बना रहता है और उसमें हम भी बने रहते हैं। तो चुप रहने का मतलब ये नहीं होता है कि सामने वाला व्यक्ति कमज़ोर है या कुछ जानता नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो समझदार व्यक्ति होता है वो जो है तो चुपचाप हो जाता है, खामोश, क्योंकि वो रिश्ते को बनाए रखना चाहता है, घमंड में कभी नहीं आता है। इस वजह से आप उसके कोई भी व्यक्ति हो उसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। और यहाँ पे मनुष्य का सारा दुख सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह शून्य को स्वीकार नहीं कर पाता। अगर शून्य को स्वीकार कर ले इंसान तो शांत हो जाए, वो शांति को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि हम सब कुछ हासिल करने के बावजूद भी शून्य होकर इस संसार से सभी को जाना है। जो भी आप करते धरते हैं वो सारा चीज़ें जो है तो उसको क्या नश्वर हैं, वो सारी चीज़ें यहीं की यहीं धरी रह जाएंगी और कोई भी चीज़ें जो है तो आपके साथ हमेशा नहीं रहेंगे। संसार एकदम संसार जो है तो एकदम शून्य हो जाता है। आपके साथ किसी के साथ भी कोई भी कुछ नहीं होता है, लेकिन संसार को स्वीकार करना होगा कि शून्य को ही स्वीकार करें, वही व्यक्ति खुश हो सकता है, बाकी कोई भी व्यक्ति खुश नहीं रह सकता। तो यहाँ पे मंदिरों में सिर झुकाने से पहले अपने अहंकार को झुकाना सीखिए। यही ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति है और धर्म के प्रति सच्ची निष्ठा है। तो मंदिरों में आपको जाने से बेहतर है कि आपके अंदर जो अहंकार है उसको झुकाना सीखिए। आपके अंदर जो अहंकार भरा हुआ है, पद का, पैसे का, रूप रंग का, जिस भी चीज़ का आप जो भी चीज़ आपके पास ज़्यादा है, यदि आप उसके प्रति घमंड करते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ तो अपने अंदर के अहंकार को आप मारिए, उसे बाहर निकाल फेंकिए। उसके बाद जो है तो आप एक सच्ची भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और मस्तक को थोड़ा झुकाकर देखिए, अभिमान मर जाएगा। आँखों को थोड़ा भिगोकर देखिए, पत्थर दिल पिघल जाएगा। और दांतों को आराम देकर देखिए, स्वास्थ्य सुधर जाएगा। जिह्वा को विराम लगाकर देखिए, क्लेश का कारवा गुजर जाएगा। और इच्छाओं को थोड़ा घटाकर देखिए, खुशियों का संसार नज़र आएगा। तो ये इच्छाएं जो है तो परिवर्तित होती रहते हैं, कुछ ना कुछ हमें चाहत पैदा करती रहती हैं और इसी से जो है तो हमारा खुशी छिन जाता है। जो चीज़ें हमारे पास हैं वर्तमान में, उसी में हमें संतुष्ट होकर जीना है और उसी को लेकर जो है तो हमें आगे बढ़ना है और जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। देखिए, रावण ब्राह्मण होकर भी असुर बन गया और सबरी दलित होकर भी देवी बन गई। आपकी नियति सिर्फ आपके कर्मों से तय की जाती है, जन्म और जाति से नहीं। तो यहाँ पे देखिए, रावण एक ब्राह्मण था, लेकिन सब कुछ का धन बल सब कुछ में एकदम सब कुछ था उसके पास, तन मन धन से वो पूरी तरीक़ा से परिपूर्ण इंसान था। और उसी का जब उसको घमंड आया तो वो अहंकार में जीने लगा, वो गलत काम करने लगा। उसके बाद जो है तो वह ब्राह्मण होकर भी वो असुर बन गया। और जो एक सबरी माता जो देवी थी, वो एक दलित होकर भी वो देवी बन गई। सबरी एक दलित महिला थी और वो जो है तो अपने कर्मों से वो देवी बन गई। और ये सब नियति से तय होते हैं, अपने कर्मों से तय होते हैं। जो भी इंसान जैसा करता है वैसा फल उसको मिलता है। सिर्फ आपके कर्मों से ही तय की जाती है, जन्म और जाति से नहीं। कोई भी इंसान, ज़रूरी नहीं कि कोई
दूसरी जाति में पैदा हुआ है तो वो अच्छा ही इंसान होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी चीज़ें हैं वो सब अपने कर्मों से तय होते हैं। व्यक्ति की सबसे बड़ी पराजय उस समय हो जाती है जब स्वयं सही होकर भी गलत लोगों के आगे सर झुका लेता है। तो यदि आप किसी के सामने सर झुकाते हैं तो वही सबसे बड़ा आपका पराजय है और वही आपका हारना है, क्योंकि आप सही हैं तो भी जो है तो आप सर झुका रहे हैं और सबसे बड़ी हार वहीं से आपका तय होता है। और अनमोल वचन में देखिए, पाने से कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है उसे संभाल कर रखना। क्या? चाहे वह दौलत हो, इज्जत हो, प्रेम हो या कोई अच्छा इंसान हो। किसी चीज़ को आप चाहते हैं वो प्राप्त भी हो भी जाए तो सबसे बड़ी चीज़ है उसे संभाल कर रखना। यहाँ पे साफ साफ शब्दों में बताया गया है कि चाहे वह दौलत हो, यदि आपको दौलत मिल जाए चाहे तो उसे संभाल कर रखना ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि यही सब चीज़ें जो है तो अहंकार पैदा होता है इंसान के अंदर। इज्जत हो, यदि आपको कोई इज्जत दे रहा है तो आप उसे संभाल कर रखिए, ना कि आप जो है तो उसमें घमंड पालिए, उसको सामने वाले को दबाने की कोशिश करें। प्रेम हो या कोई अच्छा इंसान हो, यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो उसे भी संभाल कर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यदि आप जिस इंसान को चाहते हैं वो आपके पास बना रहे तो आपको प्रेम पूर्वक जो है तो उसके साथ में बने रहना, तभी जो है तो एक अच्छा इंसान हम कहलाएंगे और हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और ज़्यादा अच्छा होना भी एक गुनाह है, पता ही नहीं चलता कि लोग कद्र कर रहे हैं या इस्तेमाल। आज के जीवन में अच्छा होना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का जीवन जीना है, क्योंकि लोग जो है तो उसका गलत इस्तेमाल करने लगते हैं, तो पता ही नहीं चलता कि लोग वाग जो है तो हमारे साथ गलत कर रहे हैं या फिर हमारी इज्जत कर रहे हैं। तो इसलिए सभी को जो है तो जागरूक होना है और अपने सच्चाई को साथ में लेकर चलना है और किसी के साथ बुरा नहीं करना है। बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दें, समय सबका एक समय निर्धारित होता है, जो जैसा कर्म करेगा उसका परिणाम वैसा मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि ईश्वर का दिया सब निःशुल्क है, सबसे बड़ी संपत्ति बुद्धि है और सबसे अच्छा हथियार धैर्य है। आपके पास बुद्धि है तो वही सबसे बड़ी आपकी संपत्ति है और सबसे बड़ा हथियार आपके पास कुछ चीज़ है तो वो है धैर्य है। आपके साथ कोई बुरा करता है तो आपको किसी भी चीज़ के लिए उसके साथ बुरा नहीं करना है, आप सिर्फ समय पर छोड़ दीजिए, वो जैसा कर्म करेगा उसका परिणाम एक दिन उसे ज़रूर मिलेगा। सबसे अच्छी सुरक्षा है विश्वास है और सबसे बढ़िया दवा है हंसी। आप सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ी सुरक्षा जो है तो विश्वास है। यदि आपके पास विश्वास है तो आपके पास आपको जो है तो किसी भी चीज़ के लिए कहीं भी पहरा देने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बढ़िया दवा है हंसा। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए, आपके जीवन में हमेशा खुशी बनी रहेगी। और लोगों का मुंह बंद करने से अच्छा है अपना कान बंद कर लो, ज़िंदगी बेहतर बन जाएगी। जीवन में कुछ गलत कोई कर रहा है तो उसको समझाने से बेहतर है उसके मुंह बंद करने से बेहतर है कि अपना कान बंद करके अपने जो है तो काम में लगे रहें और आप जो है तो अपने काम में सफल हो जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि लोग सभी यहाँ जो है तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, हर एक चीज़ों को हम अपने दिल पर लेकर किसी को समझाने का प्रयास करते हैं, किसी को बताने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति बनती है। तो इस वजह से यहाँ पे जो है तो आप अपना काम में ध्यान दीजिए और अपने काम में लगे रहिए। आप इतने व्यस्त हो जाएं कि किसी दूसरे चीज़ के लिए आपके पास समय ही ना बचे। तो ये कुछ सुविचार से संबंधित कुछ लाइनें थीं जिसे हमने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया है। यदि आपको इसमें से सबसे बेहतर लाइन आपको कौन सी पसंद है ये कमेंट करके बताएं, और ताकि हम जो और भी जो सुविचार से संबंधित, मोटिवेशन से संबंधित जो भी जीवन की सच्चाई है उसके बारे में अगला वीडियो हम आपके लिए प्रस्तुत करें और आप जो है तो अपने जीवन में कुछ चीज़ों को लागू कर सकते हैं और उससे हमारा जीवन सफल होगा। जो भी बातें हैं वो सबके ऊपर लागू होती हैं, किसी एक व्यक्ति के ऊपर नहीं है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।